So let's start with definition of logarithm. If small a is a positive real number other than 1, and x is a rational number such that a to the power x is equal to, let's just say हम इसको पकड़ के चलते हैं, n. अगर a पॉजिटिव रियल नंबर है x तो भाई n आपका कोई तो एक वैल्यू आएगा. ये हमारा एक्सपोनेंशियल टाइप है, ठीक है, ये हमारा गिवन डेटा है अब तक. देन we say that logarithm of n with base a is x. That is log of n with base a is equal to x. ये जो अंडरलाइन पार्ट किया है इनको कंपेयर करो. दिस इज एक्सपोनेंशियल, दिस इज लॉगरिथम. दोनों जगह पर अब याद कैसे रखना है. यहाँ पर हमारा जो a है उसको हम क्या बुलाते हैं जी, बेस है. यहाँ पर हमारा x किधर था, एक्सपोनेंट में था, तो लेट जैसे हम उसको पावर या फिर एक्सपोनेंट कुछ भी बुला सकते हैं. और यहाँ पर हमारा जो n है वो क्या है जी, एक वैल्यू आया था यहाँ पर, बेस पावर इज इक्वल टू वैल्यू. तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये जो बेस है और ये जो एक्सपोनेंट है वो देखो इक्वालिटी की एक ही साइड पे है. हम इन दोनों का ब्रेकअप कर रहे हैं. यहाँ पर बेस और x, a एंड x वेयर ऑन द सेम साइड. यहाँ पर a और x आर ऑन अपोजिट साइड्स. ये क्लियर है. बेसिकली क्या हुआ, ये जो यहाँ पर बेस था ये दूसरे साइड पे चला गया. n का बेस अब क्या है, a लगा है. बट ये एक्सपोनेंशियल किस में कन्वर्ट हो गया जी, हमारा लॉगरिथम में कन्वर्ट हो गया. उसको हम रीड कैसे करते हैं, लॉगरिथम ऑफ n, log ऑफ n विथ बेस a इज x. ठीक है. अभी आपने वेरिएबल के टर्म में देख लिया, इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, इजी हो जाएगा. एक्सप्रेस given exponential into logarithmic form. लेट जस्ट से हमें दिया है जी 2 to the power 4 इज इक्वल टू 60. अब इसको अगर आप इसके साथ कंपेयर करोगे, ये वाला फॉर्मेट दिया है, क्या आप इसको ये वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो. ठीक है. a इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 4 एंड n इज इक्वल टू 60. तो यहाँ पर यहाँ का जो बेस है वो इधर जाएगा. तो हम इसको कैसे लिखेंगे लॉगरिथमिक फॉर्म के लिए, log ऑफ 16 with base 2 is equal to 4. ठीक है. इसको log 2 16 नहीं पुकारते,
लॉग विद बेस 2 ऑफ 16 ऐसे भी नहीं बुलाते, लॉग ऑफ 16 विद बेस 2 इस तरीके से बुलाएंगे। लेट्स जस्ट से 3 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 27। तो इसको क्या लिखेंगे जी, log of 27 with base 3 is 3। 25 का पावर 3/2 डाला तो ये बनता है 125। 3/2 मतलब स्क्वायर रूट ले रहे हैं, क्यूब कर रहे हैं, या फिर क्यूब कर रहे हैं बाद में रूट ले रहे हैं, ठीक है, किसी भी ऑर्डर में कर सकते हो। 25 का रूट 5, 5 का क्यूब 125। तो अब यहाँ पर देखो हम इसको कैसे लिखेंगे, log ऑफ 125 with base 25 is equal to 3/2। हमने देखो ए जो हमारा बेस है वो कैसा पकड़ रहा है, वो पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए, बट स्पेशली अदर देन 1। व्हाई? बिकॉज 1 का पावर कुछ भी कर दो हमेशा तो 1 ही रहेगा। ये क्लियर है? तो यहाँ पे पता नहीं चलता भाई कौन सा पावर लेना है, लाइक log ऑफ 1 क्या लेंगे। ओके ऐसे एक सिमिलर ट्राई करते हैं, 10 का पावर 4 इज इक्वल टू 10,000। तो यहाँ पर हम इसको क्या लिखेंगे, log ऑफ 10,000 विथ बेस 10 इज इक्वल टू 4। ये क्लियर है? ये फ्यू एग्जाम्पल्स हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, वी आर गेटिंग फैमिलियर विथ लॉग। लॉग एग्जैक्टली है क्या, ये आता कहाँ से, ये आता है भाई एक्सपोनेंशियल फॉर्म से ही आता है, एंड वी आर फैमिलियर विद एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जब भी समथिंग टू द पावर समथिंग इज इक्वल टू समथिंग, ये वाला फॉर्मेट रहेगा, हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं लॉगरिथम ऑफ सेम थिंग विथ सेम बेस इज इक्वल टू सेम एक्सपोनेंट। ये क्लियर है? बेसिकली क्या कर रहे हैं, हमारा यहाँ पर बेस और हमारा पावर यहाँ पर साथ में है, हम उनका ब्रेकअप कर रहे हैं। इसकी वजह से देखो क्या हो रहा है, अब पावर जो एक्सपोनेंट में था वो अब देखो जमीन पर आ रहा है, बेस जो पावर के साथ था अब वो वैल्यू के साथ जा रहा है। ये क्लियर है? ओके यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 and 4 आर छोटे नंबर्स, बट ये एक्सपोनेंट, ये पूरा वाला ग्रुप हमारा किसका है, एक्सपोनेंशियल वाला रिप्रेजेंटेशन है। ये पूरा वाला ग्रुप हमारा कौन सा वाला रिप्रेजेंटेशन है, लॉगरिथमिक है। इसमें इक्वालिटी के एलएचएस में क्या है और आरएचएस में क्या है वो देखो, आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा। एलएचएस में देखो छोटे वाले नंबर्स हैं, आरएचएस में आपका इवेंचुअली बड़ा वाला वैल्यू मिल रहा है। तो एक्सपोनेंशियल क्या करता है, स्मॉल नंबर का कॉम्बिनेशन आपको बिग नंबर देता है। लॉगरिथम में देखो लॉग जब भी लग रहा है आपका बड़े नंबर पे लग रहा है, बट ये लॉग लगने के बाद देखो, ये लॉग लगने के बाद ये जो बड़े वाले नंबर है वो देखो कैलकुलेटेबल फॉर्मेट वाले नंबर्स में कन्वर्ट हो रहा है। 16 इंटू लाइक 16 log of 16 with base 2 getting in into 4, log of 27 with base 3 आ रहा है, छोटे बन रहे हैं ये नंबर्स। ये क्लियर है? तो हमारे कैलकुलेशंस सिंपल करने के लिए हमारे अगर बड़े डिजिट वाले नंबर रहे, 7 डिजिट 8 डिजिट, उनसे बड़े वाले डिजिट्स वाले अगर नंबर कभी रहे, नॉर्मल नंबर सिस्टम से कैलकुलेशन करना काफ़ी लेंदी हो जाता है। तो उसको छोटा करने के लिए हम कौन सा वाला सिस्टम यूज़ करते हैं, लॉगरिथमिक सिस्टम यूज़ करते हैं। ये क्लियर है? पहला रिक्वायरमेंट व्हाट इज लॉग समझ में आ गया? ओके एग्जाम्पल्स हो गए नोट डाउन करके। अब नॉर्मली क्या रहता है, हमारे दो चीज़ों के बीच में रिलेशन रहता है, बट यहाँ पर कितनी चीज़ें हैं, 3, ए एक्स एंड एन, ए एक्स एंड एन। उसमें पावर का तो चलो भाई समझ में आ गया, पावर की तरह पावर ऊपर है इस तरीके से, बट हमें किसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, बेस को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। रीजन, एक्सपोनेंशियल में जो बेस है और लॉगरिथम में जो बेस है वो सेम है। ऐसा नहीं होगा कि भाई यहाँ पर बेस 2 है तो वहां पर जाएगा तो बेस चेंज हो गया, नहीं, बेबी को बेस पसंद है, बेस वैसे ही रहेगा। ये क्लियर है?
तो बेस का इम्पैक्ट काफी पड़ता है। अब क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो भी देख लेते हैं एक एग्जाम्पल के ऊपर। बेस मैटर क्यों करता है? अब जैसे कि देखना, हम तीन नंबर्स उठाते हैं, जैसे कि 2 to the power 6 इज 64, 4 to the power 3 इज 64, 8 to the power 2 इज, ये तीन अलग अलग हमने एग्जाम्पल्स लिए। क्या हम इसको लॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं? क्या हो जाएगा ये पहला वाला क्या हो जाएगा, log of 64 with base 2 is equal to 6, ये क्या बन जाता है, log of 64 with base 4 is equal to 3, ये क्या बन जाएगा, log of 64 with base 8 is equal to 2। हमने log सेम नंबर का लिया, हर जगह पर एक ही नंबर का हमने log लिया, हमने किसको चेंज किया, हमने सिर्फ बेस को चेंज किया, बेस को चेंज किया, इवेंचुअली हमारा जो पावर है, जो एक्सपोनेंट है, जो वैल्यू आ रहा है आफ्टर अप्लाइंग लॉग, वो भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। बेस जब छोटा था कंपैरेटिवली वैल्यू बड़ा था, जैसे हमने बेस को इंक्रीज किया हमारा वैल्यू छोटा हो रहा है। मतलब हम सेम नंबर का लॉग जब लेंगे तब अगर सिर्फ अगर हम बेस को अगर कम ज्यादा कर पाए तो इवेंचुअली हमारा अगला वाला जो वैल्यू रहेगा वो भी कैसा रहेगा, कम ज्यादा हो सकता है। ये क्लियर है? बट अगेन मेन पर्पज क्या है, हम बड़े नंबर्स को छोटे नंबर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं फॉर बेटर कैलकुलेशन। ये क्लियर है? वो चार एग्जाम्पल के बाद एक बार इसको भी लिख लो, ये तीन एग्जाम्पल्स, उसके बाद एक नोट लिखना, इन लॉगरिथम ऑफ n with base a, base a plays crucial role since change in a causes change in value। बेस इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर मैं यहां पर सिर्फ log of 64 लिखूंगा, अगला वाला वैल्यू हम बता ही नहीं पाएंगे अगर मुझे बेस नहीं पता है तो। log of 64 भाई विथ व्हाट बेस, 2 लेंगे तो 6 आएगा, 4 लेंगे तो 3 आएगा, 8 ले रहे तो 2 आएगा। समझ में आ रहा है? तो जैसे मैंने आपको एक्सपोनेंशियल दिया, आप उसको लॉगरिथम में कन्वर्ट कर पाए। अगर मैंने आपको लॉगरिथम दिया, क्या आप उसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर पाओगे?
लिख सकते हो जी इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, काफी इजी है। बेस को बस उधर लेकर जाना है और इधर जो भी वैल्यू उसको पावर में भेजना है। पहले वाले को हम क्या लिखेंगे जी, 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 64। नेक्स्ट 10 का पावर -2 इज इक्वल टू 0.01। 0.01 इज नथिंग बट 1/100। इसको हम क्या लिखेंगे, 2 to the power -6 is equal to 1/64 which is nothing but 1/2 to the power 6। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे जी, 4 का पावर 3/2 is equal to 8। कन्वर्जन करना आ रहा है, काफी इजी है। अपन लहानपणी गेम खेळत होता तळ्यात तो उसके जैसे ही है। ओके उसके ऊपर एक क्वेश्चन ले लो। फाइंड वैल्यू ऑफ x log of x with base 3 is equal to 4। log of x with base 5 is equal to 3। log of x with base √2 is equal to 6। log of x with base 10 is equal to -3। log of x with base 8 is equal to 2/3। पहले दो एक्सरसाइजेस इसलिए करवाए, एक्सपोनेंशियल को लॉग में कन्वर्ट करना आना चाहिए, लॉग को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना आना चाहिए। ये पार्ट जैसे ही हो गया तो कोई भी एक पार्ट अगर मिसिंग रहेगा हम आराम से निकाल सकते हैं। हमें लॉग के अंदर कैलकुलेशन करना आता है क्या, नहीं आता, बट एक्सपोनेंशियल में करना आता है। क्या हम इस लॉग को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर सकते हैं, इजी है। यहाँ पर वही किया था, क्या किया था, ये जो बेस है वो दूसरे साइड पे बेचते थे। इसका मतलब क्या रहेगा, इसका मतलब रहेगा 3 to the power 4 इज इक्वल टू एक्स, बट 3 to the power 4 क्या रहता है, तो एक्स का वैल्यू इज 81। समझ में आ रहा है। इसी तरीके से करने थे, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 5 क्यूब इज इक्वल टू एक्स विच इज 125। एक्स का वैल्यू मिल गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, √2 का पावर 6, बट √2 मतलब क्या रहता है, 2 का पावर 1/2 का पावर 6 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। और हम जानते हैं क्या होता है, whenever we have a to the power m का पावर n, ये सीधा बन जाता है a to the power mn, इनका प्रोडक्ट हो जाता है। इनका सीधा प्रोडक्ट करेंगे जी, ये क्या हो जाएगा 1/2 into this 2 to the power 3 which is 8। यहाँ पर 10 का पावर -3 इज इक्वल टू एक्स। 10 का पावर -3 मतलब 1/10, 1,1000। आप सीधा इसको 0.001 भी बोल सकते हो। आप ये जो x का वैल्यू है वो फ्रैक्शन फॉर्मेट में लिखना चाहते हो या फिर डेसिमल पॉइंट वाले फॉर्मेट में, आपका चॉइस है। इसका मतलब क्या रहेगा,
8 का पावर 2/3 इज इक्वल टू एक्स, तो x इज इक्वल टू 8 का पावर 2/3, 8 का स्क्वायर 64, उसका क्यूब रूट 4, तो हमें x का वैल्यू क्या मिला, 4 मिला। यहाँ पर इसका मीनिंग क्या रहेगा, 125 का पावर 1/6 इज इक्वल टू x, बट 125 क्या है, 5 का क्यूब है। प्रोडक्ट करेंगे तो देखो क्या मिलता है, 5 का पावर 1/2, तो इवेंचुअली x का पावर, x का मतलब क्या रहेगा, √5, √5। ये क्लियर है? पहले एटलीस्ट नोट डाउन तो कर लो, जिनसे हो चुका है नाइस, जिनसे नहीं हुआ है रिवीजन के टाइम पे देख लो एग्जैक्टली हम कर क्या रहे हैं। हमारा पहला लेक्चर लॉगरिथम का सिर्फ एक ही पार्ट के ऊपर रहता है, वी हैव टू गेट फैमिलियर विथ लॉगरिथम, जान पहचान कर रहे हैं। ये क्लियर है? तो प्रैक्टिस कैसे करें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म अगर कोई भी पता रहेगा उसको लॉगरिथम में कन्वर्ट करो, उसी प्रोसेस को रिवर्स कर दो, लॉगरिथम अगर पता रहेगा उसको हम एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है? ओके, if log of y with base 2 is equal to x, find 8 to the power x in terms of y. If log of x with base 10 is equal to a, find टेन का पावर 2a-3 in terms of x. If एटलीस्ट पहले के लिए ट्राई करो, क्वेश्चन इधर ही है। लॉग ऑफ p with base 5 is equal to q, find 25 to the power 3q minus 2 in terms of, इस सेम कैटेगरी टाइप के क्वेश्चन है, आपको मैं पहला बता देता हूँ, आपको आइडिया आ जाएगा। ठीक है? अब फाइंड के अगला वाला पार्ट वो तो हमें निकालना है, बट गिवन डेटा इफ के बाद दिया हुआ है। गिवन डेटा कौन से वाले फॉर्मेट में, एक्सपोनेंशियल या लॉगरिथम? लॉगरिथम में। हमें जो फाइंड आउट करना है वो कौन से वाले फॉर्मेट में, एक्सपोनेंशियल, तो भी लॉगरिथम को पहले एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर दो। ये क्लियर है? तो शुरुआत वहीं से होगी। तो पहले क्वेश्चन को शुरू करते टाइम हम सीधा बोल सकते हैं 2 to the power x is equal to y, दिस बिकम्स अवर गिवन डेटा, इक्वेशन नंबर 1। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, वहां से शुरुआत करेंगे। ये क्लियर है? देखो जी, पहले का सॉल्यूशन log ऑफ y विद बेस 2 इज इक्वल टू x, इसी का मतलब क्या रहता है, 2 to the power x इज इक्वल टू
y रहेगा, हम इसको यूज करने वाले हैं। अब सीधा फाइंड आउट करने के लिए क्या बोला है, 8 टू द पावर x। क्या मैं 8 टू द पावर x को 8 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 टू द पावर 3, बराबर है। और 2 टू द पावर 3 का पावर x, इसका मतलब क्या रहता है, 2 टू द पावर 3x रहता है। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, 2 टू द पावर x का पावर 3? कर सकता हूँ ना, 3 इंटू एक्स, एक्स इंटू 3 सेम ही रहेगा। इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग 2 टू द पावर x क्या है, y। इसका मतलब क्या रहेगा, हमारा आंसर आ जाता है y क्यूब। क्या हमारा रिक्वायरमेंट हो गया, फाइंड 8 टू द पावर x इन टर्म्स ऑफ y, 8 टू द पावर x इज इक्वल टू y क्यूब। हमें मिल गया जी आंसर। अप्रोच कैसे करना है समझ में आ गया, बहुत इजी है, बहुत इजी है। सेकंड वाले को देखो जी, हमें क्या दिया है जी, log ऑफ x विद बेस 10 इज इक्वल टू a। क्या हम इसको ऐसा बोल सकते हैं, 10 टू द पावर a इज इक्वल टू x। दिस इज आवर गिवन डेटा इक्वेशन जिसको हम यूज करने वाले हैं। ये क्लियर है। अब हमें पूछा क्या है, 10 टू द पावर 2a माइनस 3। क्या हम इसको ऐसा बोल सकते हो, दिस इज नथिंग बट 10 टू द पावर 2a इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, राइट। और 10 टू द पावर माइनस 3 का मतलब रहता है भाई 10 टू द पावर 2 है, पावर निगेटिव है, मतलब वो न्यूमरेटर में नहीं है, वो टर्म डिनोमिनेटर में रहता है। ये समझ में आ गया। अब ये 10 टू द पावर 2a को हम ऐसा बोल सकते हैं 10 टू द पावर a का स्क्वायर अपॉन 10 टू द पावर 3, ऐसा बोल सकते हैं। एंड 10 टू द पावर a हमें पता है क्या है, x है। हम सीधा क्या लिखेंगे इसको, एक्स स्क्वायर अपॉन 10 टू द पावर 3। दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्या ऐसे आप थर्ड के लिए ट्राई कर सकते हो। हमें 25 पावर 3q माइनस 2 पूछा है। हमने इसको लिखा भाई 25 का पावर 3q इंटू 25 का पावर माइनस 2। यही हो जाता है भाई 25 का पावर 3q डिवाइडेड बाय 25 का पावर प्लस 2। अब 25 को हम क्या लिखेंगे, 5 का स्क्वायर लिखेंगे। तो ये बन जाता है जी हमारा 5 के स्क्वायर का पावर 3q, और ये नीचे बन जाता है जी हमारे 5 के स्क्वायर का भी स्क्वायर। ये पावर क्या बन जाएगा अब यहाँ पर, 5 टू द पावर 6q, बराबर है। और ये नीचे क्या बचेगा, 5 टू द पावर 4 बचेगा। अब देखो हमने q वाले पार्ट को सेपरेट कर लिया। अब 5 टू द पावर 6q इज नथिंग बट 5 टू द पावर q का पावर 6। ये क्लियर है। अब 5 टू द पावर q हम जानते हैं कितना है, p है। तो बन जाएगा p टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर 4। We got value of this in terms of p. Everyone clear?
अब इसको घुमाने के लिए क्वेश्चन भी क्या क्या करता है, अगर ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में उन्हें ऊपर और नीचे अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया कुछ फर्क पड़ता है क्या? कभी कभी ट्रिक करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर और नीचे 2 to the power 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 5 to the power 4 इंटू 2 to the power 4 इज 10 to the power 4, तो ये बन जाते हैं हमारे सीधा 2 to the power 4 मतलब 16 इंटू p to the power 6 डिवाइडेड बाय 10,000, ऐसे करके आंसर देंगे, जबकि आपका शुरुआत में ये निकला है, ये और ये दोनों का वैल्यू सेम है। ये क्लियर है? ओके, ये क्वेश्चंस भले हमने क्लास में सॉल्व किए, इनके ऊपर से फिर से राइटिंग वाले फॉर्मेट में रिवाइज करो। ये क्लियर है? कैलकुलेशन में ही डिटेल्स मैटर करेंगे, आपका फाइनल आंसर उसके बगैर नहीं आएगा। हमने जब इंडाइसेस एंड सर्ट्स देखे थे बिफोर 10th, हमने कुछ रूल्स देखे थे, अगर आपको याद आ रहा होगा तो। a इंटू बी का पावर अगर n रहेगा तो इसका मतलब a to the power n इंटू b to the power n, ये a to the power m इंटू a to the power n रहेगा तो ये रहता है a to the power m plus n। याद आ रहा है रूल्स? a to the power m अपॉन a to the power n रहेगा तो हम इसको बोलते हैं a to the power m minus n। a to the power माइनस n का मतलब रहता है 1 अपॉन a to the power n। याद आ रहा है रूल्स? a to the power m का पावर n अगर रहेगा तो ये बनता है a to the power mn। एनी नंबर टू द पावर 0 ये हमेशा क्या आता है? 1 आता है। याद आ रहे रूल्स ये एवरीवन? और क्या था ये? a अपॉन b का पावर अगर n रहेगा तो a to the power n अपॉन b to the लाइक ऐसे 7 रूल्स थे शायद। क्लियर है? और कोई बचा है क्या? इतने ही थे। सिमिलरली हमारे लॉगरिथमिक के भी रूल्स रहेंगे। ये रूल्स किसके ऊपर थे? एक्सपोनेंट के ऊपर थे। ए तो अपना बेस है, हमारा एक्सपोनेंट m या फिर n है, इस तरीके से हमारे ये रूल्स बने थे। सेम रूल्स हमारे किसके लिए रहेंगे जी? लॉगरिथम के लिए रहेंगे। तो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट इज लॉज ऑफ लॉगरिथम। Law number 1, let m and n are real numbers positive real numbers and small a is a base। यहाँ पर बेस मतलब ये वही बेस है जो अपन पहले ले रहे थे। a is positive real number other than 1। yeah? Then log of m into n with base a is equal to log of m with base a plus log of n with base a। ये रूल लिख लो, ये आता कैसे है वो भी बताऊंगा, मैं सिर्फ पहले वाले लॉ के लिए ही बताऊंगा क्योंकि सब जगह पर यही होने वाला है। ये क्लियर है? ये लॉगरिथम का रूल, लॉगरिथम हम एक्सपोनेंशियल के थ्रू अंडरस्टैंड कर रहे थे, तो इसको भी हम उसी के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं, ध्यान देना। लेट अज्यूम करके चलो भाई a टू द पावर x इज इक्वल टू हमें क्या मिल रहा है? m मिल रहा है, एंड
ए टू द पावर वाई इज इक्वल टू हमें क्या मिल रहा है n। ये क्लियर है? अब ये अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म है तो इसका लॉगरिथमिक फॉर्म क्या रहेगा? लॉगरिथम ऑफ m विथ बेस a इज इक्वल टू x रहेगा, और यहां पर लॉगरिथम ऑफ n विद बेस a इज इक्वल टू क्या रहेगा? y रहेगा। ये क्लियर है? इसको यहां पर होल्ड पे करो। अब क्या मैं m इंटू n परफॉर्म कर सकता हूं? अब m इंटू n मतलब क्या रहेगा? a टू द पावर x इंटू a टू द पावर y रहेगा, बराबर है? जब ऐसा प्रोडक्ट हो रहा है तो हम क्या बोलते हैं? a टू द पावर x प्लस वाई आएगा, इज इक्वल टू m इंटू n। अगेन ये कौन सा फॉर्मेट है? एक्सपोनेंशियल है। क्या हम इसको लॉगरिथम में कन्वर्ट कर सकते हैं? a बेस है, x प्लस वाई एक्सपोनेंट है और ये वैल्यू है, तो a को हम इधर भेजेंगे, इसका लॉग लगाएंगे तो देखो क्या हो जाता है? लॉग ऑफ m इंटू n विद बेस a इज इक्वल टू क्या मिला हमें? x प्लस वाई मिला। x का वैल्यू डाल दो और y का वैल्यू डाल दो, देखो क्या होता है। x is log of m with base a and y is log of n with base a। ये हमें किसका वैल्यू मिला? समझ में आया? ऐसा हर एक लॉ के लिए एक्सप्लेनेशन देते नहीं बैठूंगा। आया कहाँ से? काफी इजी ओरिजिन है इसका। ये क्लियर है? हम सीधा याद कैसे रखते हैं? whenever we have product of two or more numbers in single log, हम उनको इंडिविजुअल एडिशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये समझ में आ रहा है? लॉस जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वो समझ में आ जाएगा, बट एटलीस्ट पहले वाले लॉ के लिए ये पार्ट लिख लो। ये क्लियर है? इसको आप बड़े स्केल पे भी कर सकते हो, मतलब अब यहाँ पर m एन n कितने हैं? दो ही टर्म्स हैं। व्हाट इफ अगर ज्यादा रहे? m है, n है, साथ में p भी और q भी है, मल्टीप्लीकेशन में अब सारा है m इंटू n इंटू p इंटू q। लॉग ऑफ m इंटू n इंटू p इंटू q। अब अगर ऐसा रहेगा तो क्या रहेगा? सबका इंडिविजुअल लॉग का एडिशन, मतलब लॉग ऑफ m विद बेस a प्लस लॉग ऑफ n विद बेस a प्लस लॉग ऑफ p विद बेस a प्लस लॉग ऑफ q विद बेस a। जितने प्रोडक्ट में रहेंगे सब एडिशन करेंगे इंडिविजुअली। हो गया जी नोट डाउन? सेकंड वाला लॉ। अब जस्ट पहले वाले पे पैटर्न देखना। अगर इंडिविजुअल सॉरी अगर कंबाइन में प्रोडक्ट है तो इंडिविजुअल एडिशन में कन्वर्ट हो रहा है, तो अगर कंबाइन में अगर डिवीजन रहा तो सब्ट्रैक्शन में। तो हमारा सेकंड लॉ इज लॉग ऑफ m अपॉन n विद बेस a इज इक्वल टू log of m with base a माइनस log of n with base a। देखो निगेटिव साइन किसको लगा है? जो डिनोमिनेटर में था उसको लगा है। न्यूमरेटर का पॉजिटिव साइन के साथ ही है। थर्ड लॉ, log of m to the power n with base a is equal to n into log of m with base a। यहाँ पर बेसिकली चेंज क्या हो रहा है? देखो ये जो भी है हमारा लॉग वाला, ये जो सामने n है वो किधर आ रहा है? सामने मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है। ये ठीक है? ये क्लियर है? ये लॉ है। आता कैसे वो देखना है।
अगेन हम अज्यूम करके चलेंगे जैसे प्रीवियस वाले के लिए किया था. लेट a to the power x is equal to m. हमने यही से शुरुआत की थी. इसका मतलब क्या रहेगा? log of m with base a is equal to x रहेगा. अब यहाँ पर अगर हमें m to the power n अगर चाहिए तो बेसिकली हमने यहाँ पर क्या किया, दोनों साइड पे n का पावर लगा दिया. अब n का पावर लगाएंगे तो क्या होगा, a to the power nx is equal to m to the power n हो जाएगा. बराबर है. तो इसके अकॉर्डिंग मतलब क्या रहेगा, log of m to the power n with base a is equal to nx. और अपना x क्या है, x is nothing but log of m with base a. उसका वैल्यू डाल दिया, log of m with base a. समझ में आया हमारा कहाँ से आया फॉर्मूला? इतने छोटे छोटे एक्सप्लेनेशन है तो आप सीधा लॉज लिख सकते हो. ये क्लियर? याद रखने के लिए मैं तरीका भी बताऊंगा. नेक्स्ट वाला लॉ इज log of 1 with any base is always 0. log of 1 is always 0. Fifth law, log of a with base a. log of any number with same base. हम जिस नंबर का log ले रहे हैं बेस में भी वही नंबर है. मतलब log of 2 with base 2, log of 5 with base 5, log of 100 with base 100. जब भी ऐसा फॉर्मेट रहेगा हमेशा वैल्यू क्या रहेगा, 1 रहेगा. log of m with base a is equal to. अब देखो सिक्स्थ वाला लॉ किस चीज के लिए जरूरी है. लेट जैसे हमें एक ऐसे नंबर का लॉग निकालना है जिसका ए के साथ कोई रिलेशन है ही नहीं बेस के साथ. ठीक है, तो ऐसे टाइम पे हम क्या पसंद करेंगे भाई, हम बेस को चेंज करना चाहेंगे. बट बेस ऐसे ही चेंज नहीं होता, हमने देखा. बेस अगर चेंज किया तो इवेंचुअली वैल्यू के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है. तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हमारा मन चाहा बेस लेकर आ सकते हैं. लेट जैसे हमें यहाँ पर b चाहिए बेस, तो log of m with base b divided by log of a with base b. हमने m एंड a को क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया. यहाँ पर m एंड a log के थ्रू जुड़े हुए हैं. ठीक है, इनका ब्रेकअप कर दिया हमने. बेस किधर जाएगा, डिनोमिनेटर में जाएगा. m जिधर है उधर ही रहेगा, दोनों को log ही लगेगा. हमारा मन चाहा बेस हम लेकर आ सकते हैं. ये क्लियर है? अब लेट जैसे यहाँ पर b इज इक्वल टू अगर m रहेगा तो देखो क्या हो जाता है. b इज इक्वल टू m डालो यहाँ पर राइट साइड में, क्या हो जाएगा आपका, log of m with base a is equal to log of m with base m divided by log of a with base m. But according to fifth law, log of any number with same base is ये हो जाएगा. एंड 1 अपॉन समथिंग मतलब रेसिप्रोकल हो रहा है, राइट? तो अगर अब यहां पर देखो क्या हो रहा है, चेंज क्या हो रहा है, लॉग का लॉग वैसा ही है, बस हम लॉग जिसका ले रहे हैं और बेस में जो है इन दोनों का पोजीशन चेंज हो रहा है. अगर मैं m बेस में लेकर आना चाहता हूँ और जो बेस है वो ऊपर लेकर जाना चाहता तो हम सीधा क्या कर देंगे जी, उनका रेसिप्रोकल कर सकते हैं. ठीक है,
तो सिक्स्थ लॉ काफी क्रूशियल रोल प्ले करता है इन टर्म्स ऑफ बेस। बेस के ऊपर जब भी काम करना है हम सिक्स्थ लॉ को यूज करेंगे। लॉ नंबर 7। अब देखो एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम, इनके बीच में रिलेशन हमने देखा था। एक्सपोनेंशियल क्या था, छोटे नंबर्स की वजह से हमें बड़े वाले नंबर मिल रहे हैं। लॉगरिथम, बड़े वाले नंबर को हम छोटे वाले में कन्वर्ट कर रहे हैं। व्हाट इफ अगर इन दोनों का मिक्सचर रहेगा तो, जैसे कि सेवंथ लॉ देखना, क्लैरिटी आ जाएगी। a टू द पावर log ऑफ m विद बेस a। यहां पर अब गौर करना, दिस इज कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। फंक्शन चैप्टर में जो सीखा था वही। यहाँ पर बेस a है और a के पावर में क्या है, मतलब ये कौन सा वाला फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल है। बट एक्सपोनेंशियल में कौन है, लॉग। बट ये दोनों तो एक दूसरे को अपोजिट नेचर वाले रहते हैं, इसलिए इनका कंपोजिशन जब हम करने के लिए जाएंगे तो देखो क्या होगा। अब यहाँ पर कंडीशन क्या ही है, क्या है जी, एक्सपोनेंशियल का जो बेस है a इधर और लॉगरिथम का जो बेस है a इधर, ये सेम होने चाहिए। ये रूल तभी अप्लाई होगा। इधर अगर a है और उधर अगर b है तो अप्लाई नहीं होता, दोनों का बेस सेम होना चाहिए। हम सीधा क्या बोल देंगे, ये रहेगा जी इक्वल टू m। याद कैसे रखना है, ये वाले पार्ट को सीधा एलिमिनेट कर देंगे। ये क्लियर है। एंड फाइनली लॉ नंबर 8। यस, लॉ 7 का ओरिजिन देखते हैं, आइडिया आ जाएगा। लेट्स जस्ट से हमें पता है जी a टू द पावर x इज इक्वल टू m। तो उसका मतलब क्या रहेगा, log ऑफ m विद बेस a इज इक्वल टू x। अब यही x का वैल्यू मैं इधर डालेगा तो देख क्या हो जाता है, a टू द पावर, अब x का वैल्यू लिखूंगा, log ऑफ m विद बेस a इज इक्वल टू क्या है, m। तो समझ में आया। एंड फाइनली लॉ नंबर 8 देखते हैं। लॉ नंबर 8 जो है ना, वो लॉ नंबर 3 का ही थोड़ा सा बड़ा वर्जन है। यहाँ पर क्या हो रहा था, m का एक्सपोनेंट n था, तो n सामने मल्टीप्लीकेशन में आ रहा है। व्हाट इफ अगर बेस का भी कोई एक्सपोनेंट रहेगा तो, ठीक है, ध्यान देना, log ऑफ m टू द पावर n विथ बेस a टू द पावर b। हाँ जी, ठीक है। तो हमारा थर्ड लॉ में क्या हो रहा था, ये जो n था ये सामने मल्टीप्लीकेशन में आ रहा है, ऊपर वाले का पावर सामने मल्टीप्लीकेशन में आ रहा है, तो नीचे वाले का पावर सामने डिवीजन में आएगा। तो हम क्या करेंगे, ये n को जैसे सामने लेते थे, ये b को भी सामने लेंगे, बट किधर, डिनोमिनेटर में, और ये बन जाएगा जी हमारा log ऑफ m विद बेस a। ये क्लियर है। These are fundamental laws of logarithm। 8 ही है, 8 से ज्यादा नहीं है, इनके बाहर का कुछ आता नहीं है। लॉगरिथम का कोई भी क्वेश्चन अगर सॉल्व नहीं होता है इनकी वजह से ही होगा। इसलिए नेक्स्ट लेक्चर में ये लॉग के जो लॉज है वो तो रट्टे होने ही चाहिए। अब याद कैसे रखते हैं बताता हूँ। टाइप्स ऑफ रिलेशन याद है, 8 रिलेशन थे, हमने 2-2 की जोड़ी में याद रखे थे, इनको भी ऐसे ही याद रखो। लॉ 1 लॉ 2 काफी इजी है। सिंगल लॉग के अंदर अगर प्रोडक्ट है तो भाई इंडिविजुअल लॉग के अंदर सम आएगा, एडिशन आएगा। सिंगल लॉग के अंदर अगर डिवीजन है, जो न्यूमरेटर है वो प्लस साइन के साथ, जो डिनोमिनेटर है वो माइनस साइन के साथ, बेसिकली सब्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो लॉ 1 एंड 2 साथ में रख सकते हो, लॉ नंबर 3 एंड लॉ नंबर 8 साथ में रख सकते हो याद। लॉग ऑफ एनी नंबर, नंबर का जो पावर रहेगा वो सामने मल्टीप्लीकेशन में आता है, बेस का जो पावर रहेगा वो सामने डिवीजन में आएगा। ये क्लियर है। सबसे इजी वाले और सस्ते वाले लॉज है लॉ नंबर 4 एंड लॉ नंबर 5। log of 1 with any base is 0।
log of 1 with any base is 0, log of any number with same base is always 1. ठीक है, अब यहाँ पर लॉ नंबर 6 एंड 7 जो है ना, मैं इनको डालूंगा भाई ये वाली कैटेगरी में. ये कैसे है जी भाई, कंडीशनल है. कंडीशनल है, लाइक एक्सपोनेंट एंड लॉगरिथम का कंपोजिशन हो रहा है, कंडीशनल है, काफी रेयरली होगा ये. हमें बेस चेंज करने की जरूरत पड़ी है, काफी रेयरली होगा ये, इसलिए इनको हम क्या बोल रहे हैं, कंडीशनल बोल रहे हैं. ये क्लियर है. मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि भाई 8 लॉज बताओ तो भाई लॉ 8 पे वही आना चाहिए, आप ऊपर नीचे कर सकते हो, बट कवर सारे होने चाहिए. ठीक है, कंडीशनल चाहे तो आखिरी 2 में डाल दो, बाकी के तो आराम से होने ही चाहिए. ये क्लियर है. तो क्या आज हम यहीं पर रुकते हैं, कल हम लॉगरिथम को और आगे कैरी करेंगे, सिस्टम ऑफ लॉगरिथम देखेंगे. लाइक हमने अब तक क्या देखा भाई, लॉगरिथम को बेस की जरूरत होती है. ठीक है, तो हमने एक सिस्टम ऑफ लॉगरिथम हमारे कैलकुलेशंस के लिए, हमारे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए यूज किया, तो भाई उसको अभी बेस हमने फिक्स रखा हुआ है. ठीक है, हमारे टाइम पे 11th-12th में लॉगरिथम चैप्टर था, तब लॉग बुक नाम की एक चीज मिलती थी स्टेशनरी में, वो भी मंगवाते थे. लॉग कैसे निकालते हैं, बड़े नंबर का लॉग छोटा नंबर आता है, उनको हम टैली कैसे करेंगे, फिर एंटी लॉगरिथम भी करेंगे, कोई अगर लॉग वाला नंबर है तो उसका एक्चुअल वैल्यू निकालना, वो भी करते थे. अभी आपको 11th-12th में है नहीं, बट मैं वो पार्ट भी सिखाने वाला हूँ, लॉग बुक को रीड कैसे करते हैं और लॉगरिथम में एग्जीक्यूट हम कैसे करते हैं. ये क्लियर है. ओके, हमारे बेसिकली 2 सिस्टम रहता है, दोनों के दोनों में से आपको एक मेन वाला तो आना ही चाहिए. ठीक है, लॉगरिथम का सबसे बड़ा वाला एप्लीकेशन रियल लाइफ में बताता हूँ आपको. अर्थ को एक कैलकुलेट करने के लिए कौन सी चीज को यूज करते हैं जानते हो? अर्थ को एक काउंट करने का यूनिट क्या है वो जानते हो? एटलीस्ट रिक्टर, रिक्टर स्केल रहता है. अर्थक्वेक का जो इंटेंसिटी रहता है उसका यूनिट क्या है जी? रिक्टर. ये रिक्टर में जो वैल्यू है, जो भी बताते हैं, लाइक 7.8 का अर्थक्वेक आया, 8.4 का अर्थक्वेक आया, बराबर है, वो एक्चुअली लॉग अप्लाई करने के बाद आया हुआ वैल्यू है. ये क्लियर है. और ये वैल्यू चेंज हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है वो हम कल देखेंगे, बट उसके पहले आज लॉगरिथम का इंट्रोडक्शन एंड दीज 8 लॉज होने ही चाहिए. ये क्लियर है. कल मैं रिसाइट लेने वाला हूँ.